आधी रात को गांव के सड़क पे एक बैलगाड़ी जा रही थी खड़खड़ाते हुए। कुछ दूर जाके वे एक खेत के किनारे रुकती है और उससे एक महिला उतरती है जिसके पाँव में पायल बंधी होती है और उससे चन चन की आवाज आती रहती है। तभी उसको बैलगाड़ी के चलने की आवाज आई। बैलगाड़ी में बैठी अन्य महिलाओं ने बोला, गाड़ी चलाओ। उसके बाद बैलगाड़ी चलने लगी। वे लोग उसके लिए बिना रुके ही वहां से चल चुके थे। तभी उस महिला ने आवाज लगाई, रुको, मेरे लिए रुको। लेकिन बैलगाड़ी नहीं रुकी और वे महिला पीछे से हाथ देती रही। उसने सुनसान सड़क से हटके खेत के पास खड़ा रहना उचित समझा। तभी उसने पास से आ रहे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनी। दो लोग मिलकर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों ने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। अनजाने में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। यह सब देख के वे लड़की डर जाती है। दिसंबर का सर्दी का महीना था। उस दिन हरियाल अपने घर से दूर खेत में खटिया पर सोने की कोशिश कर रहा था। ना जाने क्यों इस साल भी फसल यूं ही बर्बाद हो गई। इतना जतन किया फिर भी बिना किसी वजह फसल खराब हो गई। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। अचानक खेत में बंधे हुए बैल जोर जोर से पैर पटक कर रंभाने लगे। अरे, इन्हें क्या हुआ? कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? जरा अलाव जला लेता हूं। अलाव जलाने के बाद और जैसे वे वापस मुड़े, अलाव के उजाले में उनकी नजर घाट पे पड़ी तो उनके होश फाख्ता हो गए। कोई व्यक्ति उनकी खाट पर बैठा हुआ था और बुरी तरह हाँफ रहा था। उन्होंने अलाव से एक जलती लकड़ी उठाई और ऊपर की तो साफ नजर आया। लाल साड़ी पहने एक औरत सर से पांव तक गहनों में लदी हुई थी। किसान ने पूछा, कौन हो तुम? तभी उस लाल साड़ी वाली औरत ने बताया कि खून, वहां मैंने एक आदमी का खून होते हुए देखा। मैं पेड़ के पीछे छुप के देख रही थी और तभी उन्होंने उस आदमी पे चाकू से कई वार किए और उसको वही मार डाला। आपके खेत से कुछ दूरी पे जो इमली का पेड़ है उसके नीचे गाड़ दिया। आप डरिए नहीं, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। आपका नाम क्या है और किस गांव की रहने वाली है? मेरा नाम ज्योति है। मैं पास के वर्धा गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ के जमींदार किशन चंद की पत्नी हूँ। मैं पास के गांव की एक शादी में आई थी। रास्ते में गाड़ी रुकवा के मैं लघु शंका को गई और वापस देखा तो गाड़ी वहाँ पे चल चुकी थी।
पर वे लोग कौन थे? 3 लोग थे, जिसमें से एक लंगड़ा बैसाखी लेके चल रहा था, दूसरे को वे कल्लू बुला रहे थे और तीसरा जिसका खून हुआ उसका नाम विनोद था। अरे वे तो बड़े खतरनाक लोग मालूम पड़ते हैं। कल सुबह मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा, तब आप उस कुटिया में निश्चित होके सो जाइए। मैं यही खाट पे खेत की निगरानी करूंगा। बहुत रात हो गई थी। हरियाल के आश्वासन को मानते हुए युवती उस कुटिया में सोने चली गई। हरियाल की भी जल्द ही आंख लग गई थी। और वह गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुर्गे की आवाज आती है। सूरज सर पर चढ़ आया था। हरियाल आंख मलते हुए उठा और कुटिया की ओर निकल पड़ा। बड़ी देर तक सोता रह गया, पर अंदर कोई नहीं था। आश्चर्य से इधर उधर देखा पर कोई नहीं मिला। कमाल है, आखिर वे औरत गई तो गई कहाँ? उसने बताया था कि कल कुछ लोगों ने एक आदमी को मारकर वही इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया था। मुझे पुलिस में खबर करनी चाहिए। कुछ देर बाद वे इंस्पेक्टर विजय के केबिन में बैठा हुआ था। तो तुम ये कह रहे हो कि ज्योति नाम की औरत ने तुम्हें इस खून के बारे में बताया? जी साहब। कहाँ है वे? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता साहब। सुबह जब मैंने अपनी कुटिया में गया तो वह वहां से जा चुकी थी। ये कोई कहानी तो नहीं जो तुम मुझे सुना रहे हो? हरियाल, हमारा अगर वक्त बर्बाद किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हुजूर, मैं बेटा गरीब सीधा साधा किसान, भला मैं ऐसी जरूरत क्यों करूंगा? उस औरत ने बताया था कि मेरे खेत से कुछ दूर जो इमली का पेड़ है वहीं लाश को दफनाया गया है। यही बताने में चला आया। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम बच जाओगे, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। साथे, जहाँ ये बोल रहा है वहां जरा आदमी भेज के खुदाई शुरू करो। जी साहब। हरिलाल के बताए हुए जगह पे साटे और अन्य पुलिसकर्मी खुदाई का काम चालू करवाया। पता नहीं कहां से ये हरियाल सुबह सुबह आ धमका। मुझे तो लगता है ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा और लगातार खुदाई करते रहे। मेरा शक सही निकला। ये हरियाल बस पट्टी पढ़ा रहा है, कोई खून नहीं हुआ। किसी को भी हरियाल की बातों पे यकीन नहीं था। तभी एक मजदूर चिल्लाया, साहब ये देखिए। खुदाई में जो निकला था उसे देख के सभी आश्चर्यचकित रह गए। गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। सब पुलिसकर्मी उसे देखने लग गए। आखिर क्या था इस कंकाल का रहस्य और वे लड़की कौन थी?